वेलकम बच्चों, हम पढ़ रहे हैं अभ्यास कार्य पुस्तिका विज्ञान कक्षा 8 पाठ 12 प्रकाश एवं प्रकाश यंत्र। चलिए फटाफट से इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। पहला प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प छांटिए। कांच के गुटके पर एक प्रकाश की किरण अभिलंब की दिशा में आपतित होती है, तो अपवर्तित किरण का अभिलंब से कोण क्या होगा। अब देखिए, ये होता है अभिलंब, ठीक है। तो अब अगर जो है ये आपका अभिलंब की दिशा में ही आपतित हो रही है, ठीक है, ठीक अभिलंब की दिशा में यहाँ पे गिर रही है, तो जब ये वापस जाएगी तो भी इसी दिशा में जाएगी, तो इन दोनों के बीच का कोण जो है बच्चों वो 0 डिग्री होगा। चलिए आगे देखते हैं। लेंस के दोनों पृष्ठों के वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, तो ये कहलाती है वक्रता त्रिज्या। ऑप्शन आ सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि संलग्न चित्र में पी क्यू आर किन किरणों को प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए पी जो है ये आपकी ये आपतित किरण है, जबकि क्यू जो है वो अपवर्तित किरण है, और आर जो है वो निर्गत किरण है। तो ऑप्शन सा जो है ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है संलग्न चित्र पी क्यू आर में क्रमशः श्वेत प्रकाश प्रिज्म द्वारा विभक्त किन रंगों को प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए P जो है ये आपका कहाँ पे है, रेड पे है, ठीक है। Q जो है वो आपका कहाँ पे है, येलो पे है, और R जो है वो आपका कहाँ पे है बच्चों, वो आपका है पर्पल पे दिख रहा है। ये देखिए पर्पल पे दिख रहा है, ठीक है। तो लाल पीला और बैगनी, ऑप्शन द जो है ये हमारा सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है स्तंभ का को स्तंभ ख से सुमेलित कीजिए। सरल सूक्ष्मदर्शी, इसमें केवल एक उत्तल लेंस होता है। दूरदर्शी से दूर की वस्तुएं देखने के काम आती हैं। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में 2 उत्तल लेंस होते हैं, तो इस तरह से आप मिला लेंगे। नेक्स्ट कह रहा है दिए गए चित्र में अपवर्तन की घटना प्रदर्शित है। चित्र को देखकर देखिए कि कौन सा माध्यम सघन है और कौन सा विरल। तो देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, ये इस माध्यम से आ रही है और अभिलंब की ओर मुड़ जा रही है ना। आप ध्यान से देखेंगे, देखिए फिर से दिखा दे रही हूँ मैं, आप देखिए हाइलाइटर से दिखा, ठीक है। यहाँ पे ये आ रही है और यहाँ पे ये अभिलंब की ओर मुड़ जा रही है। ये जो हमारा कोण है, ये वाला, ये जो कोण है ये बड़ा दिख रहा है आपको, जबकि ये वाला जो कोण है हमारा ये आपको छोटा दिख रहा है। तो इस कंडीशन में ऐसा कब होता है, जब कोई आप जब कोई किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है और अपवर्तित किरण अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। तो कैसा कब होता है, जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। तो हमारा पहला माध्यम जो है वो क्या हो जाएगा, विरल माध्यम, और दूसरा माध्यम सघन माध्यम। क्या मतलब, आप ऐसे समझिए कि कम गाढ़े से ज्यादा गाढ़े में जाएगी। तो आप बताइए कम गाढ़े में आदमी फैल के चलेगा और ज्यादा गाढ़े में आदमी चिपक के चलेगा, या आप समझ सकते हैं कहीं कम भीड़ है तो आप आराम से फैल फैल के चल रहे हैं, लेकिन कहीं ज्यादा भीड़ है तो आप सिकुड़ सिकुड़ के चलेंगे। तो सेम वही चीज है कि अगर जो आपका अपवर्तित कोण है वो कम है तो समझिए कि वो सघन माध्यम में जा रही है। तो याद करने की ये छोटी सी ट्रिक है बच्चों, आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, दफ्ती की चकती को चित्र अनुसार रंगिए और चकती के केंद्र पर एक छेद कीजिए। इस छेद को एक लकड़ी की नोक पर इस तरह लगाइए कि चकती स्वतंत्रता पूर्वक घूम सके। चकती को पंखे की तेज हवा के सामने ले जाने पर जब चकती तेजी से घूमती है तो चकती किस रंग की प्रतीत होती है, सोचिए और इसका कारण लिखिए। ये बच्चों ये हमको इस तरह का लगा हुआ हमारे विज्ञान किट में भी प्राप्त हुआ है, तो आप उसमें भी देख सकते हैं। तो घुमाने पर ये सफेद रंग का दिखता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सफेद रंग की। ऐसा क्यों होता है कि सफेद प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना है। घुमाने पर यह सभी रंग आपस में मिलकर पुनः सफेद रंग के दिखाई देते हैं। जब इसको बहुत तेजी से घुमाते हैं तो ये सारे कलर्स एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये हमें फिर से सफेद रंग का दिखता है। नेक्स्ट कह रहा है, पांचवा प्रश्न, नीचे दिया गया चित्र सूर्य के प्रकाश की किरणों का हैंडलेस द्वारा अपवर्तन प्रदर्शित करता है। किरणें जहां एकत्रित हो रही है वहां कागज का टुकड़ा रखने पर कागज जलने लगता है। दिए गए चित्र के देखिए और सोच कर बताइए कि कागज के टुकड़े के जलने का क्या कारण है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बच्चों ये जो प्रकाश की सारी ऊर्जा है, ये जो आपकी सारी प्रकाश की ऊर्जा है वो एक जगह पे आके केंद्रित हो जाती है। क्या होती है, एक जगह पे आके केंद्रित हो जाती है। इसीलिए
यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपका तापमान इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि यहाँ पे कागज जो है वो जलने लगता है। कागज कैसा हो जाता है, वो आपका यहाँ पे जलने लगेगा कागज। तो इसका आंसर हम लिखेंगे प्रकाश की ऊर्जा एक जगह केंद्रित हो जाती है, उसकी तीव्रता भी बढ़ जाती है, अतः वहां ताप बढ़ जाता है और कागज जलने लगता है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, एक ही आकार के दो कांच के लेंस ए और बी रखा हुआ है, आप कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा लेंस उत्तल है और कौन सा अवतल। तो हम क्या करेंगे, दोनों को सूर्य के प्रकाश के आगे रखेंगे। जिस लेंस से एक जगह तेज प्रकाश दिखाई देगा तो उसे उत्तल लेंस, तथा जब प्रकाश फैल जाए तो वह अवतल लेंस होगा। यही वाला एक्सपेरिमेंट है बच्चों। तो अगर हम ये जो मान लीजिए आपको एक लेंस दिया है, आप इस पे डाले प्रकाश, धूप में ले गए, तो ये कहीं एक जगह पे ढेर सारा फोकस दिखाएगा, तो हम इसको समझ जाएंगे कि ये उत्तल लेंस है। और अगर चारों तरफ बिखेर देगा तो हम इसे समझेंगे अवतल लेंस है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है, सुरेश ने अपने मित्र रमेश को बताया कि उसे निकट रखी वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं दे सकती। रमेश ने सुरेश को बताया कि उसे दृष्टि दोष है, सोचकर बताइए कि सुरेश को कौन सा दृष्टि दोष है। तो जब पास की वस्तुएं ठीक से नहीं दिखाई देती हैं तो उसको हम दूर दृष्टि दोष कहते हैं। इस दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए सुरेश किस लेंस के बने चश्मे का प्रयोग करना चाहिए। तो बच्चों इसको दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करना चाहिए। अब आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि क्यों इसको दूर दृष्टि दोष कहते हैं जबकि इसमें पास की वस्तु नहीं दिखाई दे रही है। तो इसको इसलिए बच्चों दूर दृष्टि दोष कहते हैं क्योंकि जो प्रतिबिंब है, जब आपकी मान लीजिए ये आंख है अगर, और यहाँ पे मान लीजिए रेटिना है, ठीक है, मैं थोड़ा हाइलाइटर से दिख रही हूँ, तो यहाँ पे अगर रेटिना है तो जो प्रतिबिंब है बच्चों वो इसके पीछे यहाँ पे बनेगा। मतलब प्रतिबिंब रेटिना से दूर बनता है। तो जब प्रतिबिंब रेटिना से दूर बनता है इसीलिए इसको हम कहते हैं दूर दृष्टि दोष। जबकि इसमें होता क्या, पास की रखी वस्तु साफ दिखाई नहीं देती है। इसको याद रखने का तरीका है कि ये उल्टा है, पास की नहीं दिखाई दे रही है तो दूर दृष्टि दोष, और दूर की नहीं दिखाई दे रही है तो निकट दृष्टि दोष। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, राजू विद्यालय से अपने घर तक धूप में चलकर पैदल आता है। घर के भीतर अंदर कमरे में आने पर उसे थोड़ी देर तक ठीक से दिखाई नहीं देता। ऐसा क्यों है, इसका कारण लिखिए। तो इसका कारण ये है बच्चों की तेज धूप में पुतली का आकार छोटा हो जाता है। जब राजू कमरे में आता है तो कम प्रकाश के कारण पुतली से होकर जाने वाली किरणों की मात्रा बहुत कम होती है, इसीलिए उसे ठीक से दिखाई नहीं देता। नेक्स्ट कह रहा था बच्चों कि इन चित्रों को पूरा कीजिए। तो इसमें यहीं तक चित्र बना हुआ था, यहाँ तक। इसके आगे का हमें पूरा करना था, तो इसके आगे का आप देखेंगे, इसके आगे ये वाली जो लाइनें हैं, ये वाली और ये वाली और ये वाली, ये हम बनाएंगे तो ये कहाँ जाकर मिलेगा, ये मिलेगा आपका फोकस पर जाकर। कहाँ जाकर मिलेगा, फोकस पर। ठीक है। चलिए इसी तरह से ये भी फिगर हमें दिया हुआ था, इसमें यहाँ तक दिया हुआ था, तो इसमें तो आपको साफ साफ दिख रहा है। तो इसमें हमने जो है ये रेड कलर से जो बनाया है, ये हमने बनाया, ये किरणें इधर जाएंगी तो ये कहाँ आती हुई प्रतीत होती हैं, ये फोकस पर पीछे आती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, फोकस पर पीछे आती हुई प्रतीत होती है। इसका फोकस कहाँ है, इसका फोकस यहाँ पर है बच्चों। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि अहमद के बड़े भाई ने उससे कहा, इधर आओ मैं तुम्हें जादू दिखाता हूँ। उसने एक कांच की खाली गिलास में एक पेंसिल रखकर अहमद से पूछा, तुम्हें पेंसिल सीधी दिख रही है या टेढ़ी। अहमद ने कहा सीधी। अब अहमद के भाई बड़े भाई ने गिलास में पानी डालकर अहमद से पूछा, अब पेंसिल कैसी दिख रही है। अहमद ने आश्चर्य से देखते हुए कहा, टेढ़ी। आप अहमद की सहायता करते हुए उसकी जिज्ञासा का समाधान करिए। देखिए इस चित्र में बच्चों पेंसिल जो है तो सीधी, लेकिन अहमद को कैसी दिखाई दे रही है, टेढ़ी दिखाई दे रही है। अहमद को किस एंगल पे दिखाई दे रही है, अहमद को वो इस एंगल पे दिखाई दे रही है, टेढ़ी, मुड़ी हुई। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, चलिए इसको समझ लेते हैं। प्रकाश की किरण जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जब प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से दूर मुड़ जाती है, अभी हमने पीछे डिस्कस किया था। अतः पेंसिल के डूबे हुए भाग से जब प्रकाश की किरण वायु में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है और पेंसिल जो है वो टेढ़ी दिखाई देती है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। प्रकाश का अपने अवयवी रंगों में विभाजित होने की घटना को हम क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण। नेत्र के जिस भाग में वस्तु का प्रतिबिंब बनता है उसे हम कहते हैं रेटिना।
वस्तुओं को देखने के लिए आवश्यक ऊर्जा का रूप क्या है? प्रकाश ऊर्जा। चंद्रमा को देखने के लिए प्रयुक्त यंत्र का नाम क्या है बच्चों? दूरदर्शी। समांग पारदर्शी माध्यम जिसकी सहायता से श्वेत प्रकाश का स्पेक्ट्रम प्राप्त किया जा सकता है वो क्या है बच्चों? वो है प्रिज्म। प्रश्न 12, दिखाए गए किरण आरेख में उपयुक्त लेंस बनाकर अधूरे चित्र को पूरा कीजिए और लेंस का नाम एवं प्रकृति भी लिखिए। तो बच्चों यहाँ पर जो है ये चित्र बना हुआ नहीं था, तो यहाँ पर हमने ये जो लेंस वाला एरिया है ये हमने बनाया है। तो आप भी ऐसे लेंस को बना लें। और इस लेंस का नाम क्या है? उत्तल लेंस। और इसकी प्रकृति कैसी है? अभिसारी। यहाँ पर भी देखिए हमने इस लेंस को हमने बनाया है यहाँ पर इस तरह से, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा था, ये किरण जो है ये फैल जा रही थी। तो इस लेंस का नाम है अवतल लेंस और इसकी प्रकृति कैसी है? अपसारी। नेक्स्ट क्या रहा है? नीचे दिखाए गए चित्रों में नेत्र दोष को पहचान कर नाम लिखिए और बताइए इसका निवारण कैसे होगा। अब देखिए अभी मैंने पीछे आपको बताया जब रेटिना से पहले बन जा रहा है तो ये निकट दृष्टि दोष होगा और इसमें क्या होगा? दूर की वस्तु नहीं दिखाई देगी। उचित फोकस दूरी के अवतल लेंस का प्रयोग करना है। इसमें हमें किस लेंस का प्रयोग करना है? अवतल लेंस का, ताकि वो किरणों को, क्यों करते हैं अवतल लेंस का प्रयोग? ताकि वो किरणों को जो है वो फैला के रेटिना तक यहाँ पहुंचा दे। ठीक है, तो जब हमें यहाँ पे चाहिए कौन सा लेंस? जो फैला दे किरणों को। दूसरा देखते हैं बच्चों, दूसरा देखिए इसमें क्या हो रहा है? रेटिना के बाहर यहाँ पर चित्र बन रहा है। ठीक है, तो हमें ऐसा लेंस चाहिए जो रेटिना पर ले आए, यानी पीछे ले आए इसको। ठीक है, यहाँ पर ले आए पीछे। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? उत्तल लेंस का प्रयोग करना चाहिए। तो इसमें कौन सा इसमें कौन सा दृष्टि दोष दिखाई दे रहा है? दूर दृष्टि दोष। इसका वो निवारण कैसे करेंगे? उचित फोकस दूरी के उत्तल लेंस का प्रयोग करके। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या रहा है? निम्नलिखित चित्र में एक श्वेत प्रकाश की प्रिज्म किरण होकर गुजर रही है, उचित रंगों का प्रयोग करके चित्र को पूरा कीजिए। तो देखिए यहाँ पर ये चित्र हम केवल इतना बना हुआ था, आपकी बुक में आप देख रहे होंगे। तो इसको हमने जो है कायदे से पेंसिल से इस तरह से आप बना लेंगे। कितने रंगों में विभक्त करना है? देखिए हमको यहाँ पर 7 रंगों में विभक्त करना है। आपने याद भी किया होगा विबग्योर, उल्टा याद करते हैं हम। ठीक है, तो हम इसको डिवाइड कर लेंगे। तो यहाँ सबसे ऊपर हम लाल रंग बनाएंगे, फिर उसके बाद नारंगी, फिर पीला, फिर हरा, फिर आसमानी, फिर नीला और फिर बैगनी। इस तरह से आप सुंदर सा बना के अपनी बुक में भर दीजिए। तो यहाँ पे बच्चों हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। चलिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए ताकि इस तरह के आपको वीडियोस मिलते रहें। इसके बाद आगे हम जब अभ्यास कार्य पुस्तिका खत्म कर लेंगे बच्चों, तो सारी बुक्स को मैं डिटेल में आपको पढ़ाने वाली हूँ लाइव आके। और आपको मेरे साथ पढ़ना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मुझसे जुड़े रहिए और ज्यादा से ज्यादा मेरे वीडियोस को शेयर करिए। चलिए बाय बाय बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में।